सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, एनसीटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें आप लोग के सीटेट एग्जाम को देने की, यूपी टेट एग्जाम को देने की या किसी भी अदर स्टेट के टेट एग्जाम को देने की एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हमेशा जो प्रशिक्षु हैं, चाहे वो बीएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेटर जारी किया गया है, ये यहाँ पर सारी बातें बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा दूंगी, आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर में एनसीटीई को क्यों ये लेटर जारी करके बताना पड़ा आप लोगों को कि आप लोगों में से कौन कौन है जो सीटेट दे सकते हैं या यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं या किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे सकते हैं, आखिर में उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रविंद्र सिंह के द्वारा ये पूछा गया था। इसमें यहाँ पर ये चीज पूछी गई है कि आपको पता है, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो या डीएलएड हो, इसमें आपको पता है अगर बीएड कोर्स है तो वो भी 2 साल का होता है और बीटीसी है या डीएलएड है वो भी 2 साल का होता है। तो दोनों में ही आप देखते हो एनसीटी के द्वारा परसुइंग शब्द लिखा होता है, इसके अलावा अपियरिंग शब्द लिखा होता है, और इसका मतलब वहां पर लिखा होता है कि आप अगर अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप चाहे बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, आप प्रशिक्षण के दूसरे ईयर में हो। दूसरे ईयर का मतलब क्या है, अगर आपने बीएड कर रखा है या बीएड आप कर रहे हो तो आप दूसरे साल में हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप बीटीसी या डीएलएड कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, आपका 3rd सेमेस्टर होना चाहिए, आप 2 सेमेस्टर क्वालिफाई कर चुके हो या पास कर चुके हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया था कि आप लोगों ने अपना प्रशिक्षण आधा पूरा कर लिया हो, 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे साल में प्रवेश कर लिए हो, तभी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं या फिर यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर यही चीज थी। इसके अलावा किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में आपको पता है कि अपियरिंग वाले ही दे सकते थे, जिसमें अपियरिंग का मतलब ये बताया गया कि आप अपने प्रशिक्षण के लास्ट ईयर में हो। सेम यहाँ पर यूपी टेट में भी आपको पता है, यूपी टेट पीएनपी कराती है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा भी यही बात बताई गई कि जो प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में हो, यानी कि 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में हो, वही प्रशिक्षु फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल हटा दी गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट बताया गया है एनसीटीई के द्वारा ये लेटर जारी करके कि आप चाहे बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, आपने केवल एडमिशन अगर ले लिया है, केवल आपने उसमें प्रवेश ले लिया है, तो भी आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी राज्य का, बिहार टेट हो या फिर राजस्थान टेट हो, पंजाब टेट हो, किसी भी राज्य के टेट एग्जाम को आप दे सकते हैं। आपने केवल और केवल अगर बीएड या बीटीसी में केवल और केवल एडमिशन ले लिया हो। तो आप यहाँ पर देखिए, अ कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि टीटीसी कैन बी सेट टू बी परसुइंग, यानी कि अगर आपने केवल एडमिशन ले लिया है, प्रवेश ले लिया है, तो भी आप परसुइंग कहे जाएंगे, यानी कि आपका परसुइंग ईयर होगा। और सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन irrespective of the fact that whether by the last date specified for filling up the online form for TET examination he has in fact appeared in the examination of the concerned teacher training course and the result is awaited. Pursuing the requisite teacher training course is sufficient to make such a candidate eligible to appear in the TET examination. Therefore, on the fair reading of class 5(2) of the NCTE guidelines, a person who has been admitted in TTC and pursuing he/C can appear in the TET examination। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है एनसीटी के द्वारा कि कोई भी लड़का हो, लड़की हो, प्रशिक्षु हो, अगर वह उसने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, तो वह टेट एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर सीटेट केवल सीटेट की नहीं बल्कि टेट की बात की गई है, यानी कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई भी बच्चा जिसने केवल एडमिशन ले लिया है अब उसको भी टेट एग्जाम
यानी कि चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, सी टेट एग्जाम, सभी में वो बैठ सकता है और उसका जो रिजल्ट होगा वो मान्य होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये लेटर जारी क्यों करना पड़ा एनसीटी को, अब इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग के उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगी सबसे पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो जिन्होंने यूपी टेट की मार्कशीट पर ही जिनको नौकरी मिली थी, और जो उनका यूपी टेट था, जैसे अगर मान लीजिए जो डीएलएड कोर्स है, डीएलएड कोर्स 2 साल का है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु थे जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनका जो यूपी टेट का एग्जाम है वो क्लियर हो गया था, यानी कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पास हो गए थे। जबकि जो पीएनपी की गाइडलाइन है या फिर जो एनसीटी की गाइडलाइन थी, इसके अनुसार अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तभी आप क्या माने जाएंगे, तभी आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड माना जाएगा। और इसको लेकर के बहुत सारे लोग कोर्ट गए, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो टेट एग्जाम है, यूपी टेट एग्जाम है, उसको क्लियर कर लिया था, पास करके वो टीचर बन चुके थे और उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही थी। दोस्तों ये मामला पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये टीचर अगर इन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन्होंने यूपी टेट क्लियर कर लिया तो कहीं ना कहीं ये अधिक योग्य हैं, यानी कि ये अच्छे टीचर हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्या कर लिया, पास कर लिया, अपना जो यूपी टेट का एग्जाम है उसको फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्लियर कर लिया, तो ये तो और अच्छे टीचर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी वजह से ही यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो न्यूज है, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप अगर फर्स्ट में हो, सेकंड में दिए हो, किसी भी सेमेस्टर में आपने पेपर दिया हो तो आपका ये वैलिड होगा। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन पिछले 3 साल से अभी तक एनसीटी ने इसको अपने नोटिफिकेशन में सुधार, यहाँ पर एनसीटी नहीं बल्कि हम सीटेट कहेंगे, सीटेट एग्जाम यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड कराता है सीटेट एग्जाम, उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या किया, इसके सुधार नहीं किया। तो इस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पहले ही दिया था, लेकिन अब ये लेटर कहीं ना कहीं 3 साल के बाद जारी हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये पूरा जानकारी देना बहुत बहुत जरूरी था, और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इन टीचर्स को योग्य माना गया जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही यूपी टेट क्लियर कर लिया था, और सभी की नौकरी सुरक्षित है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि बच्चा अगर एडमिशन ले लिया है, वो किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, सभी लोग वैलिड है। अगर उन्होंने केवल एडमिशन ही ले लिया है तो भी वह परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप बिल्कुल योग्य हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप तैयारी शुरू भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं, आप सारी वीडियोस को देखिए और आपको रेगुलर वीडियोस भी मिलती रहेंगी। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर इस पूरे लेटर का एक ही मतलब था कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, टीचर बनने की ठान ली है, तो आपने अगर एडमिशन ही ले लिया है तो भी आप यूपी टेट, सी टेट, किसी भी राज्य का टेट दे सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरीके से वैलिड हैं और आपका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको ये जानकारी आप इसको अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। तो चैनल से बने रहिए दोस्तों, और हमारे सारे के सारे वीडियोस की लिंक आपको यूपी टेट, सी टेट की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। यूपी टेट के लिए बुक्स, सुपर टेट के लिए बुक्स, तैयारी कैसे करें, बिना कोचिंग के कैसे पढ़ें, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो आप सारे वीडियोस को देखिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।